हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंद्रिय उपक्रमण अध्याय, जो कि चरक संहिता के सूत्र स्थान का 8वां चैप्टर होता है। अगर देखा जाए ये कौन से चतुष्क में आता है, तो ये जो सेकंड चतुष्क है स्वस्थ चतुष्क का अंतिम अध्याय है। स्वस्थ चतुष्क के अंतर्गत आता है। स्वस्थ चतुष्क के अंतर्गत उसका अंतिम अध्याय होता है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। तो यहाँ पर देखेंगे दो टर्म है, एक है इंद्रिय, दूसरा है उपक्रमणीय। तो पहले हम लोग इंद्रिय को देखेंगे। इंद्रिय का क्या मतलब है? तो इंद्रिय जो शब्द बना है वो इंद्र से बना है। इंद्र, तो जैसा कि जानते हैं भगवान इंद्र कहते हैं ना, अपने उनको बहुत ज़्यादा अहंकार होता था ज्ञान का। तो इंद्र का मतलब क्या होता है कि ज्ञान, जिससे ज्ञान हो। इंद्र का मतलब जिससे ज्ञान हो, उसको हम बोलते हैं इंद्र। और इसी इंद्र से इंद्रिय शब्द बना है, अर्थात हम लोग के इंद्रियों के द्वारा ही तो हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, तो बोल किससे रहे हैं? जिह्वा इंद्रिय के थ्रू। जब तक टंग का इन्वॉल्वमेंट न हो, जिह्वा का इन्वॉल्वमेंट, तब तक बोल नहीं पाएंगे, शब्दों का उच्चारण नहीं हो पाएगा। अगर हम जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्द को सुनने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को श्रवण इंद्रिय अर्थात कान की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग कहीं ना कहीं बोलने के लिए जिह्वा इंद्रिय की आवश्यकता होती है, लेकिन सुनने के लिए जो शब्द बोल रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं श्रवण इंद्रिय की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि कोई क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है। और साथ ही देखेंगे उपक्रमण क्या है। उपक्रमण, उपक्रमण, ठीक है ना। उपक्रमण का मीनिंग होता है कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ मिलना। उपक्रमण होता है इंद्रियां जो विषय होते हैं, इंद्रियों का विषयों से, इंद्रियों का विषयों से मिलना क्या कहलाता है? उपक्रमण कहलाता है। तभी तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे आप मान के चलिए कि जो जिह्वा इंद्रिय है, जिह्वा या फिर जो श्रवण इंद्रिय है अर्थात कान, कान को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रवण इंद्रिय। श्रवण इंद्रिय, ठीक है। तो श्रवण इंद्रिय में जो कौन सा सुनाई देता है? शब्द। उसका विषय क्या है? शब्द। तो ये जो कान अर्थात श्रवणेंद्रिय होता है, उसको शब्द उसका विषय होता है। जब इससे इन्वॉल्व होता है तो क्या होती है? हम लोग को आवाज़ सुनाई देती है। जो भी कुछ कह रहा है उसको बात हम समझ में आती है, तो हमें ये साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज़ सुनाई देता है। ये मतलब इस चैप्टर में बताया गया है कि इंद्रियां जितनी भी होती है उनका क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, किस तरह से कार्य होता है। ए टू जेड इंद्रियों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इन्यूमरेशन ऑफ इंद्रिय, इंद्रिय द्रव्य, इंद्रिय अधिष्ठान, इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय बुद्धि। तो आप लोग जब देखेंगे सिलेबस में तो पहला पॉइंट दिया हुआ है इन्यूमरेशन ऑफ इंद्रिय। सिंपल ऐसे दिया है, इन्यूमरेशन ऑफ इंद्रिय, द्रव्य, अधिष्ठान, अर्थ, बुद्धि। तो कहने का मतलब कि हम लोग इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है? इन्यूमरेशन मतलब संख्या। इन्यूमरेशन मतलब संख्या या गणना। आप उसकी गणना करो, काउंटिंग करो। संख्या या गणना होता है इन्यूमरेशन। तो यहाँ पर देखेंगे इंद्रियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर द्रव्य दिया, इसका मतलब किसके द्रव्य? इंद्रियों के द्रव्य, क्योंकि हम लोग इंद्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इंद्रियों के अधिष्ठान क्या होते हैं, अर्थात इंद्रियां कहाँ स्थित होती हैं। और इंद्रियों के अर्थ क्या होते हैं, अर्थात अर्थ का मतलब विषय भी बोलते हैं। इंद्रियों के विषय या इसके सब्जेक्ट भी बोलते हैं। और इंद्रियों की बुद्धि, बुद्धि का मतलब जो इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग बुद्धि भी बोलते हैं। तो ये 5 चीज़ें हम लोग को इस पॉइंट में पढ़ना है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंद्रियों की संख्या। अगर इंद्रियों की संख्या की बात किया है तो इंद्रियां क्यों बोला गया है? एकादश। एकादश, एकादश का मतलब क्या होता है? 1 + 10 11। इंद्रियां 11 होती है। तो 11 होती हैं तो कौन कौन सी कितनी संख्या होती है? देखेंगे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और एक जो है उभय इंद्रिय अर्थात मन। उभय इंद्रिय अर्थात मन होता है। लेकिन इस चैप्टर में इंद्रिय उपक्रमण अध्याय में जो पढ़ना है 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, जिसको हम लोग सेंस आर्गन कहते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 5 सेंस आर्गन।
जो आप लोग पढ़ते हैं मॉडर्न में, सेंस ऑर्गन, ठीक है ना। 5 सेंस ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है। तो 5 से 7 सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे। पहले दिया है, पहले पॉइंट पे, श्रोत्र। श्रोत्र अर्थात कान। स्रोत का मतलब कर्णेंद्रिय, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्णेंद्रिय। दूसरे नंबर पे है स्पर्शन अर्थात त्वक इंद्रिय। तीसरे नंबर पे है चक्षु अर्थात नेत्र इंद्रिय, अर्थात आंख के बारे में बोल रहा है। चौथे नंबर पे है रसन। रसन मतलब जिससे हम टेस्ट लेते हैं, जिह्वेंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय। और पांचवें नंबर पे है घ्राण। घ्राण अर्थात नासा इंद्रिय, नाक की बात कर रहा है। घ्राण का मतलब जिससे सूंघा जाता है। तो ये 5 आपकी कहीं न कहीं 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। एक देखेंगे, एक त्वचा, एक आप इसमें देखेंगे तो स्रोत अर्थात कान, स्पर्शन अर्थात त्वचा थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन आप बाद में देखेंगे फिर आँख है और जिह्वा है, नाक है। तो ये क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। दूसरा नंबर देख रहे होंगे हम लोग, इंद्रिय द्रव्य की संख्या कितनी होती है, ये भी 5 होती है। तो कौन कौन से इंद्रियों के द्रव्य होते हैं, देखेंगे इसमें देखेंगे आकाश, आकाश, वायु, दूसरे नंबर पे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये जो 5 द्रव्य हैं, पांचों इंद्रियों के द्रव्य होते हैं। तो आकाश किस इंद्रिय का द्रव्य होता है, तो ये श्रोत्र का, श्रोत्र अर्थात कान का, वायु त्वक का, त्वचा इंद्रिय का, अग्नि नेत्र का, जिसको हम लोग चक्षु बोलते हैं, जल रसनेन्द्रिय, रसना अर्थात जिह्वा का, क्योंकि बिना टेस्ट जब तक कोई चीज़ घुलता नहीं तब तक हमें टेस्ट नहीं मिलता। पृथ्वी घ्राण अर्थात नाक का, ये द्रव्य होता है, घ्राण, ठीक है ना। तो ये इनके 5 द्रव्य हो गए। ये देखेंगे पांचों जो महाभूत होते हैं उसी से ये द्रव्य बने होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आपको याद होगा तो याद रखिएगा, आकाश अर्थात जो आकाश मतलब ये जो शब्द होता है सुनाई देता है, वायु अर्थात त्वचा जो सेंस ऑर्गन होती है जिससे हमें टच होता है, अग्नि, अग्नि जो है नेत्र में जो रूप होता है वो अग्नि का प्रतीक होता है, जल अर्थात जल का मतलब कोई भी टेस्ट लेते हैं अर्थात जिह्वा से जल होता है, और पृथ्वी अर्थात जो पृथ्वी का विशेष गुण होता है सूंघने की, जो भी ये विशेष गंध होती है वो घ्राण के द्वारा ही पता चलता है। उसके बाद तीसरे नंबर हम देख रहे हैं कि इंद्रिय अधिष्ठान, अर्थात जो हम लोग इन इंद्रियां 5 इंद्रियां बोली गए उनका स्थान कहाँ है, किसका सहारा लेकर रहती हैं। जो हम लोग देखते हैं आँख, नाक, कान, त्वचा, ये एक्चुअली में क्या है, यही इंद्रिय अधिष्ठान, इनकी संख्या 5 होती है। जो हमें दिखाई देती है वो इंद्रियों के अधिष्ठान है या इंद्रियों के घर हैं, इन्हीं का सहारा लेके इंद्रियाँ रहती है। हम ये एक्चुअल में इंद्रिय नहीं है, इंद्रियों के घर है, अधिष्ठान होते हैं। जैसे कान में कौन सी इंद्रिय होती है, तो हम लोग ने देखा था कि यहाँ पर श्रोत्रेंद्रिय होती है। त्वचा में कौन सी इंद्रिय होती है, त्वक इंद्रिय होती है। नेत्र में चक्षु इंद्रिय होती है, जिह्वा में रसनेन्द्रिय होती है, नासिका में घ्राण इंद्रिय होती है। तो ये जो दिखाई देते हैं वो इंद्रियों के अधिष्ठान होते हैं, जबकि इंद्रियां इसके अंतर्गत समाहित होती है, इंद्रियां अव्यक्त होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंद्रियों के अधिष्ठान क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ये क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। जबकि जो इंद्रियां होती है, जो इंद्रियां एक्चुअल में हैं वो क्या हैं, वो अव्यक्त हैं, अव्यक्त अर्थात वो दिखाई नहीं देते हैं। ये और साथ ही साथ क्या है, अनुमान गम्य है, अनुमान गम्य अर्थात अनुमान के द्वारा हम पता करते हैं कि इसमें ये इंद्रिय, कि उसका ये काम है इसलिए इसमें ये इंद्रिय रहती है। आइए चौथे नंबर पर बात करते हैं
देखेंगे चौथे नंबर पे इंद्रियों के अर्थ, इसको हम लोग इंद्रियों के विषय भी बोलते हैं। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां थी उनके 5 विषय या अर्थ होते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से अर्थ होते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। तो शब्द किसका है? श्रोत्र इंद्री का। स्पर्श किसका अर्थ है या विषय है? त्वक इंद्री का। रूप किसका है? नेत्र इंद्री का। रस किसका है? रसनेन्द्री का। गंध किसका है? घ्राणेन्द्री का। तो ये 5 जो हैं इंद्रियों के अर्थ होते हैं या विषय होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आंख बंद करके सब कुछ 5 5 5 5 5 एक सीधी लाइन में 5 5 चल रहा है। लास्ट में देखेंगे इंद्रियों की बुद्धि। बुद्धि का जो मतलब होता है, बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान। ये कितनी संख्या में होती है? 5 होती है। तो ये भी 5 होती है। ये कौन कौन सी है? इससे पहले हम लोगों ने जो इंद्रियों के अर्थ देखा था, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसी में हम लोग अगर ये बुद्धि या ज्ञान जोड़ दे तो ये इंद्रियों की बुद्धि हो जाएगी। तो इसे कहते हैं शब्द। इंद्रियों की बुद्धि कितनी होती है? 5 होती है। तो एक एक करके बात करेंगे। शब्द बुद्धि, शब्द बुद्धि, स्पर्श बुद्धि, रूप बुद्धि, रस बुद्धि, गंध बुद्धि। आप बुद्धि की जगह ज्ञान भी कर सकते हैं। आप बुद्धि की जगह जो भी आपको समझ में आए, शब्द बुद्धि या ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान। तो ये स्वभावतः ये 5 ज्ञानेंद्रियों के बुद्धि होती है, जो फाइनल एक नॉलेज प्राप्त होता है। जैसे शब्द बुद्धि किसके द्वारा होता है? ये किसका काम है? कोई सुनाई किससे काम देता है? सुनाई देता है, ये कान के द्वारा। स्पर्श बुद्धि या स्पर्श का जो ज्ञान होता है किसके थ्रू होता है? त्वक इंद्री के द्वारा। रूप बुद्धि या रूप का ज्ञान किससे? जो कोई चीज़ आकृति, ये काला है, गोरा है, ये गोल है, मटोल है, ये नेत्र के द्वारा। अच्छा, चक्षु इंद्री। रस अर्थात कोई चीज़ खट्टा है, मीठा है, इस तरह का ज्ञान किसके थ्रू पता चलता है? ये आपके रसनेन्द्रिय अर्थात जिह्वा के द्वारा। गंध अर्थात कोई चीज़ अच्छा, मतलब जैसे आप किचन में देखते हैं तो अच्छी चीज़ें बनती है तो तुरंत आपका खाने का मन करता है, तो इस तरह का महसूस होता है। तो किसके थ्रू? ये आपके घ्राण इंद्रिय अर्थात नाक के बुद्धि इंद्रिय होती है, उसके द्वारा पता चलता है। तो इस तरह से हम लोग का ये पॉइंट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।